कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ फिट और सुरक्षित होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर मैथ्स एकेडमी। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और एक दो सेशन हमारे हो गए हैं। तो आज का जो सेशन होगा वो बहुत ही कमाल का होगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेट की। देखो यार, आप चाहे सीआई पढ़ रहे हो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो, यानी जब भी बात हम ब्याज की करेंगे तो हम रेट की भी बात करेंगे। बात समझा रही ना। यानी कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ब्याज जो हमारे जो भी ब्याज है, हमारे सीआई की बात करूं चाहे एसआई की, तो इसमें ना सारा खेल रेट का होता है। बात समझा रही है ना। तो हम जितनी अच्छे तरीके से रेट के साथ खेल पाएंगे उतने अच्छी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें क्या समझना होगा कि रेट की आखिरकार कहानी है क्या। क्योंकि यार ऐसा है दोस्तों, मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं आपने मेरी प्रीवियस क्लास देख लिए होंगे, तो आई होप आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। लेकिन आपका डाउट ये आ रहा होगा कि सर आपने बताया है कि पर एनम, तो 10% पर एनम बताया था या 20% पर एनम बताया था, और मैंने कुछ क्वेश्चनों में एक दो क्वेश्चनों में ये आपको झलक दिखा दी थी कि जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था कि जहां पर मैंने टाइम भिन्नात्मक लिया था। भिन्नात्मक का मतलब है दोस्तों जैसे 1.5 वर्ष यानी 1 सही 1/2, ये हो गया ना भिन्नात्मक समय। देखो मैं लिख के बताता हूँ। तो एक बात बताइए, लिखा मैंने 1 सही 1/2 वर्ष। बात समझ आई। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप कहेंगे सर इसका मतलब है कि 1 साल 6 महीने। बात समझ आ रही है ना भाई। ये जो लिखा है मैंने 1.5 साल, भाई 1.5 साल का मतलब सिर्फ इतना ही तो होता है कि 1 साल कंप्लीट और 6 महीने। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 1 ईयर प्लस 6 मंथ, हाँ या ना। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हाँ हमें जो इंटरेस्ट चाहिए वो छमाही के हिसाब से चाहिए, यानी कहने का मतलब ये है कि जब मैं आपसे ब्याज ले रहा हूँ तो पर एनम के हिसाब से ले रहा था पहले दोस्तों 1 साल 6 महीने। अब एक बात बताइए दोस्तों, देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखो यार इसको मैं यहाँ मिटा दिया। अब एक बात बताइए दोस्तों, जैसे मैं ये लिखा है 10% पर एनम। बात समझ आ रही है ना। क्या लिखा है दोस्तों मैंने 10% पर एनम। इसका मतलब क्या है, देखिए दोस्तों इसका मतलब ये है कि जैसे आपने किसी से पैसा लिया है, ठीक है, और पैसा लिया है आपने सीआई के हिसाब से, और सपोज करिए कि आपने जो पैसा लिया है वो 10% पर एनम लिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जो ब्याज दोगे वो 1 साल में दोगे, यानी 1 साल में 10% दोगे। इसकी कहानी सिर्फ इतनी है, और ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया है कि पर एनम का मतलब क्या होता है। अब सपोज करिए कि अगर वो बंदा जिससे आपने पैसे लिए हैं वो 6 महीने में आपके पास आ जाए, तो अब आप 10% पर एनम के हिसाब से थोड़ी ब्याज दोगे। अब 6 महीने का जो हमारी रेट होगी 6 महीने की, हमसे उसी हिसाब से पैसे देंगे, तो वो तो 6 महीने निकल के आएगा। हमारा काम सिर्फ आज इतना ही होगा कि हम 6 महीने की रेट निकाल पाएँ। बात समझ आ रही है। हो सकता है कल को वो 5 महीने बाद आ जाए, 3 महीने बाद आ जाए, तो ये जो महीने है ना 3 महीने 4 महीने, इनकी हमें रेट निकालनी पड़ती है। और रेट निकालने का क्या तरीका होगा वो मैं आज आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पर एनम की, यानी ईयरली। बात समझ आ रही है ना। देखो यार ईयरली का मतलब क्या होता है, ईयरली यानी कि वार्षिक। बात समझ आ रही है ना, यानी वर्ष में सिर्फ एक बार। बात समझ आई। ईयरली का मतलब होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 महीने, हाँ या ना। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, सपोज करिए आपने किसी से 100 रुपये लिए। क्या लिए दोस्तों, 100 रुपये लिए। देखो यार आपने 100 रुपये जो लिए वो 10% के हिसाब से लिए। कितने, 10% के हिसाब से। बात समझ आ रही है ना। आपने 100 रुपये लिए और 10% के हिसाब से लिए, और आपको जब 1 साल बाद पैसा लौटाना होगा तब कितना लौटाएंगे। आप कहेंगे जी 100 रुपये ये 10% ब्याज हो जाएगा, यानी कि 100 का 10% 10, 100 और 10 110। आप 110 रुपये उसे लौटा देंगे, आपका यहाँ ब्याज खत्म हो जाएगा। यानी केवल सिर्फ दोस्तों इतना है कि जब हम बात कर रहे होंगे ईयरली, क्या ईयरली यानी कि वार्षिक की बात कर रहे होंगे, तो हमारा 1 साल के बाद अमाउंट बनेगा। बात समझ आ रही है ना। कितने साल के बाद, 1 साल के बाद, यानी कि 12 महीने के बाद अमाउंट बनेगा। बात समझ आ रही है। और जब जैसे ही आगे जाएंगे वो पिछले साल के लिए हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा, लेकिन उसकी बात मैं आगे करूंगा। तो आई होप आपको ईयरली का सिस्टम समझ में आ गया होगा कि ईयरली का मतलब होता क्या, वार्षिक, यानी कि साल में सिर्फ एक बार ब्याज लेना।
बात समझ आई ये कहानी? ठीक। अब बात करते हैं हम हाफ ईयरली के, यानी छमाही के। देखो यार, छमाही का क्या मतलब है? देखो यार, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो यार, छमाही का क्या मतलब है? देखो हाफ ईयरली, क्या बोलते हैं? हाफ ईयरली, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? छमाही। हाँ है ना, आपने बहुत क्वेश्चनों में पढ़ा होगा छमाही। छमाही का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाफ ईयरली को हम क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे 6 मंथ, कितने लिख सकते हैं? 6 मंथ। ये कहानी समझ आ गई? देखो यार, इसको मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। देखिए यार, अब 6 महीने का मतलब इतना है कि आप जो इंटरेस्ट लेके आए थे वो 10% पर एनम के हिसाब से लाए थे, यानी साल में आप एक बार ब्याज देंगे और 10% देंगे। ये तो कहानी थी। ठीक। अगर यदि वो 6 महीने के बाद ब्याज लेने आ जाता है, यानी आप ये कह सकते हैं हाफ ईयरली में हर 6 महीने के बाद, क्या दोस्तों? हर 6 महीने के बाद एक नया अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। बात समझ आई? हर 6 महीने के बाद एक प्रिंसिपल, सॉरी अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल प्राप्त हो जाएगा। बात समझ आ रही है? हर 6 महीने के बाद क्या प्राप्त हो जाएगा? प्रिंसिपल, यानी एक नया प्रिंसिपल। कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों। देखो यार, इसने 100 रुपये लिए थे, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है? हमने 100 रुपये लिए था। अब 10% की मैं बात कर रहा हूँ। अब एक बात बताइए दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर अभी 10% आपको बताई थी, ये 10% कितने महीनों के लिए बताई थी? आप कहेंगे जी 12 महीनों के लिए। ये 10% कितने महीनों के लिए? आप कहेंगे 12 महीनों के लिए। आपको ये बात समझ आई या नहीं है? अब मुझे इतना बता दीजिएगा भैया, 10% 12 महीनों के लिए रेट है। अब मुझे चाहिए कितने? 6 महीने के, हाफ ईयरली गुणा 6। ऐसे तो निकालते हैं भाई, आपने ऐसे तो निकाला है। तो 6 महीने से क्या बार जाएगा? आप कहेंगे 2 बार। अब 2 से क्या बार जाएगा? 5 बार। यानी अब कितनी निकल के आएगी? आप कहेंगे 5% हाफ ईयरली। अब यहाँ पर एनम मत लिख देना। अब ये 5% 6 महीने के लिए है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बात में 1 साल की करूंगा, क्या करूंगा दोस्तों? 1 साल की। 1 साल में क्या छमाही बन जाएंगे? आप इतना बताइए भाई। 1 साल में 12 महीने होते हैं और छमाही बोलते हैं हम 6 महीने के लिए, तो 1 साल में क्या छमाही हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, यानी 6 मंथ यहाँ पर है ना, और 6 मंथ यहाँ पर। अब रेट बताइए कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे जी रेट निकल के आएगी 5%। भाई 5% और 5% है ना। अब एक बार और सोचिए, अगर मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल 100 रुपये लिया था, कितना? 100 रुपये। अब 100 का अगर मैं 5% निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा? आप कहेंगे जी 5 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा दोस्तों? 5 निकल के आया। ये 5 क्या निकल के आया दोस्तों? ब्याज निकल के आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आएगा, अब इससे आगे हम जाएंगे, यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल प्राप्त होगा। तो प्रिंसिपल कितना प्राप्त हो जाएगा? यानी कहने का मतलब ये यहाँ पे अमाउंट प्राप्त होगा, लेकिन अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा प्रिंसिपल? आप कहेंगे जी 100 तो हमारे प्रिंसिपल था, 5 ये हमारा ब्याज है, 105। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक छमाही की बात करता हूँ तो मेरा अमाउंट बन जाएगा 105, है ना। लेकिन अब मैं अगली छमाही की बात करूँगा तो प्रिंसिपल बन जाएगा ना इसके लिए, है ना। तो अगली छमाही के लिए मुझे इस पर 5% चाहिए। इसका 5% मैं निकालूंगा तो इसका आएगा, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा? 525.5, यानी इतना परसेंट मुझे यहाँ ब्याज मिल जाएगा इस पर। तो मेरा यहाँ अमाउंट, फाइनल अमाउंट कितना बन जाएगा 1 साल के बाद? आप कहेंगे जी 100 रुपये तो मेरा प्रिंसिपल है। बात समझ आ रही है ना ये वाला? या आप ऐसे मत लिखिए, देखो यार इसका प्रिंसिपल कितना? 105, है ना, और ये कितना? 5.25। दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जी 110.25, हाँ है ना। ये कहानी आपको समझ आई नहीं आई? देखो यार, आप इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं रेट के साथ खेल रहा हूँ। देखो यहाँ मैंने क्या कहा, रेट ये इस तरीके से आप निकाल ही लोगे, है ना। अगर मैं आपसे एक बात बताइए, चलो मैं एक बात पूछता हूँ छोटी सी। जैसे मान लेता हूँ 24% पर एनम है। अब मैं आपसे कहूँ कि 5 महीने में एक बार ब्याज काउंट करना है, तो 5 महीने की रेट कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर आपने बताया है कि 24% है पर एनम, यानी ये 12 महीने की रेट है ना। कितने महीने की रेट? अब मुझे क्या महीने की निकालनी है? 5 महीने की। तो सर आप 5 की निकाल दो इस तरीके से। तो 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10, यानी 10% निकल के आ जाएगी। कब निकल के आएगी? 5 मंथली, यानी कि हर 5 महीने में इस तरीके से क्या होगा? एक नया प्रिंसिपल प्राप्त हो जाएगा। कहानी समझ आ गई ना? आप इस तरीके से रेट निकाल लेंगे या नहीं? प्रैक्टिस करना है। बात समझ आ रही है ना? ठीक। एक बात और बता दीजिएगा मुझे। देखो मैं यहाँ पर एक बात बताइए, 1 साल में 6 महीने के कितने साइक्लिक बने? आप इन्हें देखो, जब आप क्वेश्चन सोल्व करें ना, आप इन्हें साल भी मान सकते हैं,
6 महीने भी मान सकते हैं जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन रियलिटी क्या है वो मैंने आपको समझा दी है। तो जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इतना समझ लीजिएगा, जब मैं छमाही की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा दोस्तों, छमाही की। देखो मैं इसको मिटा देता हूं, यहाँ पर इसको मैंने यहाँ मिटाया। जब आप बात करेंगे हाफ ईयरली की, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो यार टाइम हो जाएगा 2t, इतना समझ लो। चलो 2t का मतलब है कि टाइम जो होगा ना उसमें 2 साइकिलिक बन जाएंगे। कितने साइकिलिक बनेंगे, 2 साइकिलिक, यानी 2 पूर्ण चक्कर बन जाएंगे। अब छमाही में क्या चक्कर होते हैं, यानी छमाही बोलते हैं हम 6 महीने को। यानी अब ये कह सकते हैं कि 2t यानी प्रत्येक 6 महीने में एक नया प्रिंसिपल प्राप्त हो रहा होगा। इसका मतलब तो यही हो गया, ठीक। और जो रेट के साथ मैंने क्या किया है, देखो यार 10% पर एनम थी, है ना, यानी 12 महीने की 10% थी। और हाफ ईयरली के लिए कितनी निकली, आप कहेंगे 5%। यानी अब ये कह रहे होंगे कि जो रेट होगी वो आधी इस प्रकार से हो जाएगी, है ना भाई। मैंने यही तो क्या है, बात समझ आई। अब आपको इतनी सारी रामायण लिखने की जरूरत नहीं होगी। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपने क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे, तो आप सिर्फ इस तरीके से आपको सोचना होगा कि जब भी हाफ ईयरली की बात होगी तो जैसे हमारी रेट दी होगी उसको तो हम आधा कर देंगे। जैसे अब एक बार बताइए, मैं आपको यहाँ पर एक समझाता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। अब एक बार बताइए, मान लेता हूँ कि 20% दी हुई है पर एनम के हिसाब से, है ना, लेकिन मुझे जो इंटरेस्ट चाहिए वो हाफ ईयरली के हिसाब से चाहिए, यानी प्रत्येक 6 महीने में। अब एक बार बताइए 20% का, इसका मतलब क्या हो गया, 12 महीने की है। आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। अब मुझे कितने की, 6 महीने की, तो 6 दूनी 12, 2 से क्या हो जाएगा 10 बार, है ना। अब आप इसको यहाँ रख के देख लीजिएगा, रेट कितनी है, आप कहेंगे 20% बटे कितनी, 2 से काटे कितना आएगा, 10 आएगा। बात समझ आ गई ना आगे। अब आप इतनी जो रामायण लिखी है मैंने, इतना बड़ा जो मैं लिखा है, आपको ये लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट यहाँ लिखिए, जब भी आपको हाफ ईयरली की बात करेंगे तो 2 साइकिलिक हो जाएंगे, यानी कि टी टाइम यानी 2 साइकिलिक हो जाएंगे और रेट इसकी आधी हो जाएगी। बात ये समझ में आ गई ना। बाकी मैं आपको आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चन में आपको ये मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्या रह गया, क्वार्टरली की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं दोस्तों, क्वार्टरली की। चलिए, कुछ दोस्तों ने तो मौसम बना लिया होगा भैया क्वार्टर का नाम सुनते ही। भाई ऐसा तो कोई नहीं है, कुछ लोगों को नाम सुनते ही मौसम बन जाता है ना। चलिए भाई, उस क्वार्टर की बात नहीं कर रहे हम, ठीक, यहाँ पर दूसरे क्वार्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो यार, किसकी बात करेंगे, क्वार्टरली की। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है दोस्तों, तिमाही। तिमाही का मतलब होता है हर 3 महीने में, है ना, तिमाही 3 मंथ। अब एक बात बताइए दोस्तों, क्वार्टरली, चलो आपको मैं इतना समझाता हूँ। देखो क्वार्टर जो होता है वो बोतल का 1/4 भाग होता है, इतना तो आप सब लोग जानते ही है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि क्वार्टर जो होता है ना, क्वार्टरली जो होता है वो किसी भी भाग का 1/4 भाग होता है। बात समझ आ गई ना, ठीक। अब एक बात बताइए, एक साल में क्या महीने होते हैं, आप कहेंगे जी 12, है ना। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। अगर 12 महीने का 1/4 भाग अगर मैं निकालता हूँ यानी 1/4, तो आप कहेंगे जी ये निकल के आएगा 3। कितना निकल के आएगा, 3, यानी 3 महीने। ये बात तो आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि क्वार्टरली का मतलब होता है यानी तिमाही। हिंदी में लिखा रहेगा तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रत्येक 3 महीने में नया प्रिंसिपल प्राप्त करना है, 3 महीने। बात समझ आ रही है, तिमाही हिंदी में समझ आए ना। और क्वार्टरली आपको पता ही है 4, यानी 4 से भाग देना। बात समझ आई। क्वार्टरली का मतलब ये है कि जो भी वस्तु हमारे पास है उसका 1/4 भाग, तो 12 का 1/4 भाग 3 महीने, यानी प्रत्येक 3 महीने में एक नया प्रिंसिपल प्राप्त हो रहा होगा। इसकी कहानी समझ आ गई। चलिए मैं इसको रेट में बता देता हूँ एक बार, देखो इसके हिसाब क्या होगा। देखो यार एक बात बताइए, अब मान लेता हूँ कि 15% पर एनम है, यानी जो भी हमें ब्याज लेना है वो 15% पर एनम लेना है। लेकिन क्वेश्चन ने साथ में ये भी कहा है कि हमें जो ब्याज की गणना करनी है वो प्रत्येक 3 महीने में करनी है, यानी क्वार्टरली करनी है। 3 महीने नहीं, क्वार्टरली करनी है। 3 महीने का मैं आपको आगे बताऊंगा। क्वार्टरली करना है, क्या करना है दोस्तों, क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब सिर्फ इतना होता है दोस्तों कि जो रेट दी हुई है ना उसका 1/4 भाग, है ना। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 1/4 भाग। अब एक बात बताइए दोस्तों, जो ये हमारी 15% है, क्या है 15%, ये कै महीने की है, कै महीने की, आप कहेंगे 12 महीने की, है ना। कितने महीने की, 12 महीने की। और हमें रेट कितने में करना है, आप कहेंगे जी क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 3 महीने,
बात समझ आएगी ना। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 3 महीने इंटू 3, तो 3 से काटेंगे कितने हो जाएगा, आप कहेंगे 4, 3 से क्या बार गया 4 बार, अब 15 को हम 4 से डिवाइड दे रहे होंगे, यानी 15/4%। अब रेट ये बन गई होगी, बात समझ आई। अब दूसरी बात की बात करते हैं। अब एक बात बताइए, हमारे पास कितने महीने, आप कहेंगे जी सॉरी कितनी साल है, 1 साल है, यानी 1 ईयर है हमारे पास। बात समझ आ रही है ना भाई, ये 15% पर एनम है, यानी हमारे पास 1 ईयर यानी 1 साल हमारे पास है। बात समझ आई, ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, जब मैं क्वार्टरली की बात कर रहा हूँ, तो 1 साल में कितने क्वार्टर बन जाएंगे, बात समझ आई, कितने बन जाएंगे, आप कहेंगे जी 4 बन जाएंगे, यानी 1 2 3। कहने का मतलब ये है कि अब जो हमारा ब्याज की गणना की जाएगी, यानी आप ये कह सकते हैं कि अब प्रत्येक 3 महीने में नया प्रिंसिपल प्राप्त होगा, यानी 3 महीने 3 महीने 3 महीने और 3 महीने। अब होना गए 3 3 6 3 9 और 3 12, 1 साल हो गया ना, यहाँ हमारा अब फाइनल अमाउंट बन के आ जाएगा, है ना भाई। अब 3 महीने में कितनी रेट बन के आई, आप कहेंगे जी इसके लिए 15/4 15/4% और 15/4%। बात समझ आ रही है, हाँ या ना, ठीक। अब उसी वाली बात करते हैं। देखो यार, इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, एक बात बताइए, सोच कर बताना। जो मैं रेट कर रहा हूं, मैं रेटो कितना कर रहा हूं, आप कहेंगे जी रेटो कर रहे हैं बटे 4, हाँ या ना। पर रेट के डिवाइड में 4, यानी कि जो रेट दी हुई उसका चौथाई भाग। बात समझ आ रही है ना। तो अब एक बात बताइए, 1 साल में कितने साइकिलिक बन गए, यानी 1 वर्ष में कितने साइकिलिक कंप्लीट हो गए, आप कहेंगे जी 1 2 3 और 4, है ना, यानी 4T साइकिलिक कंप्लीट करेंगे 4, और रेट कितनी हो जाएगी R/4। ये कहानी आपको समझ आई या नहीं आई, आई होप आपको ये कहानी समझ आ गई होगी। देखो यार, मैंने ईयरली की बात कर ली, हाफ ईयरली की बात कर ली और क्वार्टरली की बात कर ली, और बाकी जैसे भी रेट निकालेंगे हम, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि 3 महीने के रेट कैसे निकालेंगे, 5 महीने के रेट कैसे निकालेंगे, बस ये देखना है कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट कैसे किया जा रहा है। यानी कि कभी क्वेश्चनों में ये कहा जाएगा कि आप ब्याज की गणना करनी है और जो रेट है वो छमाही है, छमाही के हिसाब से गणना करनी है, यानी हर 6 महीने पे मूलधन प्राप्त हो रहा होगा, इस तरीके से सोचना। क्वार्टरली की बात करेगा तो हर 3 महीने प्रिंसिपल प्राप्त हो रहा होगा, यानी एक नया प्रिंसिपल। कहानी समझ आ रही है ना। और बाकी मैं आपको 1 2 क्वेश्चन कराता हूं, तो आई होप आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और जिन दोस्तों का ये जो कहानी है रेट की, देखो यार, जितना अच्छे तरीके से ना आप रेट के साथ खेल पाएंगे, बात समझ आ रही है ना, आप जितने अच्छी तरीके से रेट के साथ खेल पाएंगे, आप उतने ही जल्दी से क्वेश्चन की अप्रोच तक पहुंच पाएंगे। बात समझ आ रही ना। क्योंकि यार, ये जो हमारा SI हो या CI हो, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप कोई सा ब्याज पढ़ रहे हो, तो इन ब्याजों में सिर्फ और सिर्फ खेल होता है रेट का। बात समझ आई। जो बच्चा, जो मेरे दोस्त अच्छे से रेट के साथ खेल पाएंगे, वो अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बात समझ आ गई, और एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा समय अपना बचा लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको 1 2 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आपको मैंने समझा दिया है, तो आप क्वेश्चन में अप्लाई करना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन किस तरीके से करना। देखो मैं लिखता हूँ, देखो पूरा क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम हो जाए, लगेगा आपको, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन लिख के बताता हूँ। देखो यार, ऐसे करना है आपको। देखो मान लीजिए कि जो तरीके से दिया हुआ है, यानी पी प्रिंसिपल 1000 रुपये, कितना दिया हुआ दोस्तों 1000 रुपये, और जो रेट दी हुई है वो मान लेता हूँ 24% पर एनम। पर एनम में कहानी तो आपको पता ही है, ठीक। और टाइम मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ 15 मंथ्स मान लेता हूँ, यानी 15 महीनों में आपको ब्याज बताना है। लेकिन बताना कब है आपको, ब्याज कितना कंपाउंडेड 5 मंथली, और आपको CI बताना है। बात समझ आई या नहीं आई। देखो यार, सवाल ने ये कहा है कि जो रेट है ना सर हमारी 24% है, वो भी पर एनम, ठीक। और टाइम कितना दिया हुआ 15 महीने में, और जो हमारा ब्याज संयोजित करना है, आप ये कह सकते हैं कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो करना है आपको 5 महीने में करना है, यानी प्रत्येक 5 महीने में, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपको कुछ याद आ रहा होगा कि 5 महीने में एक बार ब्याज चाहिए मुझे। बात समझ आ रही है। हर 5 महीने पे एक नया प्रिंसिपल प्राप्त हो जाएगा। कहानी ये तो समझ आएगी ना। अब एक बताइए, मुझे टाइम कितना देना है, आप कह रहे हैं जी 15 महीने,
कितने 15 महीने। तो 15 महीने में कितने साइकिलिक हो जाएंगे भाई, हर 5 महीने की कहानी पूछी गई है इसने, क्या कहा है, हर 5 महीने यानी 5 मंथ और 5 मंथ्स। भाई इसने ये तो बोला है 5 मंथ्स। ठीक, अब एक बात बताइए मुझे भाई, 5 5 10 और 5 15 महीने हो गए नहीं। अब एक बताइए जो रेट दी हुई है, क्या दी हुई है रेट, ये कितनी रेट दी हुई है, आप कहेंगे 24%। अब ये कितने महीनों की है, आप कहेंगे जी 12 महीने की, हाँ या ना। अब मुझे चाहिए कितने महीने की, आप कहेंगे जी 5 महीने की। तो 12 से क्या बढ़ जाएगा, 12 दूनी 24, महीने से महीने कट जाएगा, 5 दूनी 10, कितने निकल कर आएगा, आप कहेंगे जी 10% निकल कर आई। बात समझ आई आपको या नहीं आई। आप ये कह सकते हैं 5 महीने की जो रेट निकल के आएगी वो आएगी 10%, यानी यहाँ 10% चाहिए, यहाँ 10% चाहिए और यहाँ पर भी 10% चाहिए। कहानी समझ आ रही है, ठीक, यानी प्रत्येक 5 महीने में हमें 10% रेट से हमें ब्याज निकालना होगा। बात समझ आई। अब एक बार बताइए, थोड़ा सा मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है ना, बाकी ये तो कहानी समझ में आ गई ना। ठीक, देखो यार, अब एक बात बताइए आप मुझे, प्रिंसिपल कितना, आप कहेंगे 1000 रुपये, कितना 1000 रुपये। अब 1000 रुपये का 10% निकालिए, तो जब 1000 का 10% निकाल रहे होंगे, मार्कर भी गिर गया, चलो कोई नहीं। तो एक बात बताइए, 1000 रुपये का जब 10% आप निकाल रहे होंगे तो कितने निकल के आएगा, आप कहेंगे 100 निकल के आएगा, है ना। कितने निकल के आएगा दोस्तों, 100 निकल के आएगा। तो यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल जो बनेगा नया, वो कितना बन जाएगा, इसको मैं अमाउंट ही बोल सकता हूँ, बस समझ रही है ना, यानी 1 साल के बाद का अमाउंट। लेकिन जब हमें आगे जाना है तो प्रिंसिपल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी 1000 ये और 100 ये, यानी 1100, है ना। अब अगले साल की बात करते हैं, तो दूसरे साल जो होगा मेरा प्रिंसिपल वो कितना प्राप्त हो जाएगा, देखो कैसे, 1100 पर मुझे 10% ब्याज चाहिए, आप कहेंगे बिल्कुल चाहिए। तो 1100 का 10% कितने निकल के आएगा, आप कहेंगे जी 110। बात समझ आ गई। तो एक कितना बन जाएगा मेरा अमाउंट, आप कहेंगे जी ये बन जाएगा 1210। बात समझ आ गई ना भाई, 10 और 1 यानी 1210। ये 2 साल की कहानी हो गई। 2 साल कह दो या 5 और 5 10, यानी 10 महीने का नहीं हो गए, यानी 2 साइकिल पूरे के बाद मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा। अब बात करता हूँ मैं तीसरे, यानी फाइनल, यहाँ पर जो आएगा फाइनल अमाउंट। अभी को बताइए, इस पर मुझे कितना चाहिए, 10% चाहिए। 1210 का 10% आप कहेंगे जी 121, ठीक। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, आप कहेंगे 1210 ये सर और 121 ये, तो ये आ जाएगा 133 और 1, यानी 1331। कहानी आपको समझ आई या नहीं आई। देखो इस बात को आप ध्यान से देखें, यानी कि जो मेरा प्रिंसिपल है 1000 रुपये, अगर मैं प्रत्येक 5 महीने में एक नया, यानी प्रत्येक 5 महीने में ब्याज लूँ, तो मेरा 3 साइकिलिक के बाद यानी 15 महीने के बाद मुझे कितने रुपए चाहिए, आप कहेंगे 1331 रुपये। बात समझ आ रही। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो यार 10% पर एनम दी हुई थी, सॉरी 24% पर एनम दी रखी थी, जो 10% निकल के आई है वो 5 महीने की निकल के आई है। तो 5 महीने के हिसाब से 15 महीने के लिए कितने साइकिल पूरे होंगे, 3 साइकिल पूरे करने होंगे। कितने साइकिल पूरे करने होंगे दोस्तों, 3 करने होंगे। यानी पहले साइकिल 10% को लिख सकते हैं आप 1/10, है ना। तो 1/10 को देखो, पहले साइकिलिंग में आप कहेंगे 10 से 11 हो जाएगा, दूसरे में आप कहेंगे 10 से 11 हो जाएगा, और तीसरे साइकिलिंग 10 से 11 हो जाएगा, हाँ या ना। तो एक कितना बन गया, आप कहेंगे जी 1000, और ये कितना बन जाएगा, आप कहेंगे 1331। कहानी यहाँ तक समझ आ रही है ना, ठीक। तो अब एक बताइए ब्याज कितना बन गया, आप कहेंगे जी 331। तो 1000 प्रिंसिपल यहाँ है, 1000 प्रिंसिपल यहाँ है, यानी 1000 का 1 गुना यानी 1 का मल्टीपल है, तो ये भी 1 का मल्टीपल होगा। तो हमारा जो अमाउंट आएगा कितना आ जाएगा, 1331। और पूछा क्या था दोस्तों, CI पूछा था। तो CI कितने निकल के आएगा, 1000 प्रिंसिपल है और अमाउंट कितना है 1331 है। तो हमारा CI कितने निकल के आएगा दोस्तों, आप कहेंगे 331। बात समझ आई। आपको कहानी यहाँ भी समझ में आ रही होगी। देखो प्रिंसिपल कितना था 1000, अमाउंट कितना आया 1331, तो CI कितना आया, आप कहेंगे 331। भाई CI कैसे निकलता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाकर। ये कहानी आपको समझ आई या नहीं आई, आ गई ना। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से समझाऊंगा। मैं उस क्वेश्चन को देखो आपको समझाता हूँ, देखो किस तरीके से लिखना है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आपको समझाना है, ठीक है। देखो यार, आपको अच्छे तरीके से लिखना है आपके, मैं आपको ना आपके, चलिए भाई देखिए कैसे, इस तरीके से करना। देखो यार, मान लेता हूँ रेट है, क्या है दोस्तों,
रेट मान लेता हूँ R% है ना। और जो टाइम है मेरा, क्या दोस्तों, टाइम वो है मेरे 19 महीने, यानी ब्याज मुझे 19 महीने में करना है, ठीक है। और आपको कंपाउंडेड जो करना है, आपको करना है कंपाउंडेड 7 मंथ में, 7 मंथ, यानी प्रत्येक 7 महीने में आपको ब्याज मिल जाएगा नया, ठीक है। तो करिए, कैसे करेंगे देखो यार, एक बात बताइए सोच कर अपना स्वयं सोचें। जो ये रेट दी हुई है कितनी दी हुई है, R% पर एनम से लिखना भूल गया था, ठीक है। तो रेट कितनी है, R% पर एनम। तो ये जो R% है वो कितने महीने की है, आप कहेंगे लिख देता हूँ, R% है 12 महीने की, हाँ या ना, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब मुझे रेट चाहिए कितने महीने की, आप कहेंगे 7 महीने की, इंटू 7, ये तो करते हैं, ठीक। तो ये रेट कितने निकल के आ जाएगी, 7 महीने की, आप कहेंगे 7R/12%, हाँ या ना, ये 7 महीने की रेट निकल के आई है, बात समझ आ गई, ठीक। अब मुझे निकालना कितना है, आप कहेंगे जी 19 महीने। अब एक बार बताइए, 19 महीने में 7 महीने के हिसाब से कितने साइकिल पूरे हो रहेंगे, आप कहेंगे जी 7 मंथ और 7 मंथ, और 7 और 7 14 और 5 मंथ। मुझे इतने का ब्याज चाहिए, यानी एक बार यहाँ चाहिए, प्रिंसिपल प्राप्त होगा कि नया, एक यहाँ प्राप्त होगा। ये कहानी आपको समझ आई या नहीं आई, इतना बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसके 7 महीने के लिए जो रेट निकली मेरी, कितनी निकल के आई, आप कहेंगे 7R/12%। बस में यहाँ कुछ प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल का मैं 7R/12% निकालूंगा तो मेरा ब्याज निकल के आ जाएगा यहाँ तक का, बात समझ आई। और दूसरे जो साइकिल होगा 7 महीने का, उसमें भी इतनी लगेगी 7R/12%। तो यहाँ भी मुझे ब्याज मिल जाएगा कितना, जो मेरा प्रिंसिपल यहाँ निकल के आएगा उसका मुझे 7R/12% निकालूंगा तो एक नया प्रिंसिपल यहाँ प्राप्त हो जाएगा, बात समझ आई। अब जो बात है, आपको बात यहाँ समझना है कि सर यहाँ पर 7 महीने की नहीं निकालना, आपको यहाँ 5 महीने वाली रेट चाहिए, तभी तो जाके आपको यहाँ पर प्रिंसिपल प्राप्त होगा। प्रिंसिपल कह लो, प्रिंसिपल नहीं कह सकते अब फाइनल अमाउंट प्राप्त होगा, बात समझ आई। तो 5 महीने की रेट तो हमारे पास है ही नहीं, है ना। हमारे पास जो रेट है वो 7 महीने की है, यहाँ भी 7 महीने की थी, लेकिन हमारे पास 5 महीने की रेट नहीं है। तो 5 महीने की कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को इसलिए करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चनों में सवाल कह देता है कि 2 वर्ष 73 दिन, है ना, 1 साल 73 दिन। तो आप ना 1 साल पर एनम जो दी होती है आप वो तो लिख लेते हैं, जो आपको 73 दिन की निकालनी पड़ती है ना, तो आप 73 को कैसे करते हो, आप कहेंगे सर 73 को लिख सकते हैं हम 1/5 वर्ष, 1/5 वर्ष। क्यों, जो 73 है ना, ये 5 गुना है कितने का, 365 का, है ना। और बाकी मैं इससे एक सवाल करा दूंगा आज तुम्हें, आपको क्लियर हो जाएगा इससे, ठीक है। उसके बाद मैं आगे का जाग करता हूँ, ठीक है। हम बात करेंगे सिर्फ 5 महीने की, इस हिसाब से 5 महीने की रेट निकालना है। तो आप कहेंगे सर ये R% आपने बताई थी 12 महीने की है, 7 महीने की मैंने निकाल दी, तो सर मैं यहाँ पर इस 7 को मिटाकर 5 महीने लिख सकता हूँ, तो मुझे 5 महीने की रेट मिल जाएगी, है ना। तो 5 महीने के लिए रेट मुझे कितनी मिल गई, आप कहेंगे जी 5R/12%, है ना। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल नया आया था, अब मैं इसका 5R/12% निकालूंगा, तो यहाँ पर मेरा कुछ ब्याज निकल के आ जाएगा, और प्रिंसिपल ब्याज दोनों को मैं जोड़ दूंगा, तो यहाँ पर मेरा फाइनल अमाउंट प्राप्त हो जाएगा, है ना। बात समझ आ रही है ना। मैंने यहाँ पर हाफ ईयरली और क्वार्टरली की बात तो करने के साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया, क्योंकि कहीं कहीं पर ये भी दे देता है क्वेश्चन में कि हाँ 5 महीने में एक बार कंपाउंडेड करना है, 7 महीने में करना है, जैसे मैंने यहाँ पर 7 महीने लिया था, पिछले क्वेश्चन मैंने 5 महीने लिया था, बात समझ आ गई ना। अगर वहाँ पर छमाही बोल देगा ना, छमाही का मतलब क्या होता है दोस्तों, 6 महीने, और जो रेट दी होगी वो 12 महीने की, इसका मतलब आधी निकाल देनी है भाई। जो रेट दी होगी R वो 12 महीने की है, 6 महीने बोलेगा यार, हाफ ईयरली बोलेगा तो 6 लिख देंगे, 6 दूनी 12, बात समझ आ गई। तो R/2 कहानी समझ आ गई हाफ ईयरली की। अगर एक क्वार्टरली बोल देता है, क्वार्टरली का मतलब है कि 3 महीना, तो एक बार बताइए R% कितनी है, आप कहेंगे 12 महीने की, तो मुझे 3 महीने की चाहिए, 3 से क्या बार भाग देना, 4 बार, तो R/4। कहानी समझ आ गई ना, ठीक। एक क्वेश्चन लेता हूँ बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, ठीक है, उस क्वेश्चन के थ्रू मैं अप्लाई करूंगा और आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो लिखिए पहला क्वेश्चन, देखिए मैं लिख देता हूँ बोर्ड में, देखो पहला क्वेश्चन है इस तरीके से, इसको मैं सारे को साफ कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक बार में समझना है ना,
तो आप प्लीज़ वीडियो को ना रिमाइंड करके ज़रूर देख लें, आपको अच्छे तरीके से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन किस तरीके से है। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लेता हूँ प्रिंसिपल दिया हुआ है मेरा कितना 48,000 रुपये, है ना। कितना दिया हुआ दोस्तों प्रिंसिपल 48,000 रुपये, और टाइम कितना है 9 महीने, कितने दोस्तों 9 मंथ्स, ठीक। और जो रेट है ना, जो रेट है वो आपको बतानी है, ठीक। और जो CI है ना वो दिया है 7566 रुपये, है ना 7566 रुपये। लेकिन जो आपको रेट निकालनी है ना, जो आपको रेट की गणना करनी है, मैं हम लिख देता हूं कंपाउंडेड क्वार्टरली। बात समझ आ रही है। क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब है दोस्तों तिमाही, यानी जो रेट होगी ना वो हमें तिमाही के हिसाब से यूज करना है, यानी प्रत्येक 3 महीने वाला कहानी है। बात समझ आ रही है ना। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। अब एक बात बताइए, रेट निकालनी है। अब एक बताइए प्रत्येक 3 महीने, भाई तिमाही का मतलब 3 महीने। अब 3 महीने के हिसाब से 9 महीने में कितने साइकिलिक हो जाएंगे, आप कहेंगे 3 साइकिलिक, यानी 3 मंथ, 3 मंथ्स और 3 मंथ्स और 3 मंथ्स। कहानी समझ आ रही है ना। प्रत्येक 3 महीने कहानी है। तो प्रत्येक 3 महीने का मतलब है कि जो रेट होगी, भाई हमारा पहला काम होता है रेट का, कि 3 महीने की रेट कितनी बन के आएगी। अब एक बार बताइए, रेट तो हमारे पास है नहीं, ठीक। तो एक बार बताइए हमारे पास जो प्रिंसिपल दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है 48,000 रुपये। प्रिंसिपल कितना दोस्तों, आप कहेंगे जी 48,000 रुपये। ये कहानी आपको समझ आ रही है ना, ठीक। और जो मेरा अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, आप कहेंगे सर प्रिंसिपल और CI को अगर मैं जोड़ देता हूं तो अमाउंट बन जाएगा। तो मेरा प्रिंसिपल कितना है 48,000 रुपये, और जो मेरा CI है वो है 7566। तो मेरा अमाउंट कितना बन जाएगा दोस्तों 48,000 तो ये था, और 7566 ये है। आप इन दोनों को ऐड कर पा रहे होंगे, जो आप इनको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 665, 8 7 15 और 1 5, यानी कि 55,566। कहानी समझ आ रही है ना। तो मेरा अमाउंट कितना बन गया दोस्तों 55,566, है ना। रेशो बना लेता हूँ 1 मिनट के लिए, क्योंकि मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं। बन गया ना रेशो। अब इनको हम थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, तो हम इनको कैलकुलेट कर पा रहे होंगे, इसको 6 के काट दें तो 6 8 थे 48, यानी आ जाएगा 8,000। और इसे काटेंगे 6 से, 6 9 में 54, क्या बचा 15, 6 दूनी 12, 36 3 छिंगे 36 और 6 एकम 6, कट गया पूरा पूरा। बात समझ आ रही है ना। 9261 बार, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8,000 बटे 9261। ये कहानी समझ आई या नहीं आई, ठीक। अब ये कहानी है कब की, वे कहानी है कब की, कहेंगे सर ये कहानी है 3 साइकिलिक के बाद की, यानी प्रत्येक साइकिलिक में 3 महीने की साइकिल ली है, तो प्रत्येक 3 साइकिलिक की कहानी है। तो अगर मैं इसकी क्यू रूट निकाल दूं तो 1 साइकिल कहानी आ जाएगी। मैंने क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, जब मैं इसका क्यूब रूट कर दूंगा तो पहली साली कहानी आ जाएगी, आप कहेंगे यस सर। तो पहली साली कहानी कितनी आएगी, आप कहेंगे जी 20/21। ये बात आपको समझ आई या नहीं आई। यानी कहने का मतलब सर आपको इतना समझ आ गया होगा कि सर प्रिंसिपल अगर मेरा 20 होगा, प्रिंसिपल मेरा 20 होगा तो अमाउंट मेरा 21 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक मेरा ब्याज मिल जाएगा। बात समझ आ रही ना। कितना ब्याज मिल जाएगा 1, भाई 20/21, यानी कि जो मेरा प्रिंसिपल है वो मेरा 20 है और जो मेरा अमाउंट है वो मेरा कितना 21 है। तो एक बात बताइए दोस्तों, पहली साल की कहानी पे आ गई। और जब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी हम रेट की गणना करेंगे तो हम पहली साल पे आते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल मेरा 20 है, अमाउंट मेरा कितना 21 है, तो कितना मुझे इंटरेस्ट मिल गया, आप कहेंगे जी 1 मिल गया, है ना। तो एक जो ब्याज मिला मुझे कितने पर मिला, आप कहेंगे जी 20 पर, यानी 1 मिला मुझे 20 पर, यानी 1/20, है ना। और 1/20 को मैं कितना लिख सकता हूँ बताइए दोस्तों, 1/20 को कितना लिख सकता हूँ दोस्तों 5%, है ना। कितना लिख सकता हूँ 5%, यानी प्रत्येक 3 महीने की जो रेट है ना वो कितनी है दोस्तों 5%। ऊपर लिख देता हूँ, प्रत्येक 3 महीने की रेट कितनी है दोस्तों 5%। कितनी 5% और 5%। बात समझ आई। और रेट बतानी हमें पर एनम के हिसाब से, तो हमारी रेट कितनी बन जाएगी, आप कहेंगे जी 15%। तो इसका आंसर कितना है दोस्तों 15%। बात समझ आएगी ना। तो चलिए दोस्तों आज हम क्लास को यहीं अंत करते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से जो रेट की कहानी थी, ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली, या जैसे मंथ दे रखे थे 3 मंथ, 4 मंथ, 7 मंथ, 5 मंथ, तो आई होप आपको ये सारी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और फिर मैं आपको एक बार फिर यही समझाता हूँ
कि जितनी अच्छे तरीके से आप रेट से खेल पाएंगे, आप उतनी ही जल्दी से क्वेश्चन को हल कर देंगे। ठीक है ना। तो आपको ये क्लास एक बार में समझ नहीं आती है तो प्लीज़ आप इस क्लास को रिमाइंड करके बार बार देखें। जब तक आपका डाउट क्लियर ना हो जाए तब तक ये क्लास आप देखें ज़रूर। क्यों? क्योंकि यार सारा खेल ही रेट का है। अगर आप इस रेट के खेल को समझ जाएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। तुमने देखा था मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो उसमें जो खेल था वो रेट का ही था और बाकी शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कराना। और आपको पता है मैं किस मेथड से कराता हूँ, ऑप्शन मेथड से। उस मेथड से मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना। आज मैं सिर्फ आपको इतना ही समझाया। जो आज का जो सेशन था हमारा, आज सिर्फ सेशन इसलिए था क्योंकि जो आगे जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा उन क्वेश्चनों में इन रेटों का जिक्र होगा। क्योंकि कहीं पर हम कंपाउंडेड कर रहे होंगे हाफ ईयरली के हिसाब से, यानी छमाही के हिसाब से, अर्धवार्षिक भी हम छमाही को बोलते हैं। ठीक है ना। तिमाही के हिसाब से, क्वार्टरली के हिसाब से, 3 महीने में एक बार गणना करवा रहा होगा और 73 दिन की भी करवा रहा होगा। बात समझ आ रही है ना। तो आप इस क्लास को बार बार देखेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, और जिन दोस्तों ने नहीं किया है वो ज़रूर कर दें। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।